औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चूँकि 9 जून 2020 है, हमारा मौजू चल रहा है गज़ल। कल अरश सहबाई की पहली गज़ल के बारे में मैंने आपको उसकी तशरीह बताई है। आज उसी गज़ल का दूसरा हिस्सा है, गज़ल नंबर 2 अरश सहबाई की। गज़ल नंबर 2, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये जिंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही, न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक़्त का खुदा ही सही। यही बात है कि मुझ पे तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही है, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। तो इस गज़ल के पहले मतलब में शायर फरमाते हैं, शायर अपनी जिंदगी को एक मुफलिस की बद्दुआ कहते हैं, जो महरूमियों, दुखों और उदासियों से इबारत है, जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं, यानी उम्मीद नहीं, और कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए ये जिंदगी सजा से कुछ कम नहीं है। शायर फरमाते हैं, ये इंसान की मजबूरी है कि हर हाल में जिंदगी के रोज व शब काटते हैं। मौत आने से पहले तो इंसान जिंदगी से नजात हासिल नहीं कर सकता। मौत ही जिंदगी के दुखों से नजात का वाहिद जरिया है। क्योंकि शायर अर्श अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और इसी बिना पर ये अशार उसने कहे हैं। क्योंकि गजल का हर शेर का मौजू अलग अलग होता है, तो अगला शेर जो है इसका मौजू कुछ और अलग ही है। न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तो वक़्त का खुदा ही सही। शायर वक़्त के खुदाओं से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम अगर आज खुदा बन बैठे हो, ताकत और इक्तिदार के नशे में चूर है और अपनी ताकत को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें हमने ही बनाया है। यानी तेरी अगर कोई हस्ती है वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने ही तुमको तख्लीक किया है। ये अलग बात है कि अब जमाने पर तुम्हारी हुकूमत चलती है, इसलिए तू वक़्त का खुदा ही सही, लेकिन तुझे पैदा करने वाला मैं ही हूं। अगला शेर, यही बहुत है कि मुझ पे तेरी तवज्जो है, यही बहुत है कि मुझ पे तेरी तवज्जो है, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही है। निगाह कहते हैं नजर को,
شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یا میرے محبوب کے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میں تمہاری نظر میں ہوں، حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر کرم نہیں ہے، بلکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی انداز ہے، یعنی تم مجھ پہ ستم ہی ڈھاتے ہو، لیکن یہ کیا کم ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہی ہے چلو جدا ہی سہی۔ اس مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، اگر ظاہری طور وہ مجھ سے الگ ہے، دور ہی ہے تو چلو ایسا ہی صحیح، حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں، وہ تو میرے قلب اور روح میں سما چکا ہے۔ بقول عرش میرا محبوب میری روح میں اس طرح گل مل گیا ہے، وہ میرے وجود کا اس طرح ایک حصہ بن گیا ہے کہ میں اس سے اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیکھنے والوں کو وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ عرش کہتا ہے کہ ظاہری طور پر میں اپنے محبوب سے جدا نظر آتا ہوں، جیسے اس کا میرے ساتھ واسطہ نہ ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک روح ہو چکے ہیں، اس لیے دیکھنے والوں کا قصور ہے کہ انہیں وہ مجھ سے جدا نظر آتا ہے۔ وسلم، اپنا خیال رکھیے۔